काम कर रही थी तो वो मेरे रूम में आए, बदतमीजी करने शुरू कर दी कि नहीं हमारे घर में तो ये सब चलता है, नॉर्मली है। मैंने उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया, अपने हस्बैंड को भी बोला, मैं चाचा मेरे साथ बदतमीजी कर रहे कि कुछ नहीं है, जो चाचा बोल रहे हैं वो कर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे घर में ये सब चीजें होती रहती। तो मैं उनको यही जवाब दूंगी कि तुमसे ज्यादा जलील और ठरकी आदमी और ठरकबाज आदमी और अश्लील आदमी मेरी नजर में कोई नहीं होगा। तो इस्लाम खूबसूरत है, मुसलमान खराब है, और या तो मुसलमान अच्छे हैं, इस्लाम ने मुसलमानों को बदसूरत कर दिया है। दो में से कोई एक बात तो जरूर है। आप एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, ऐसा क्यों कि आप इसमें यात्रा में जुड़ना चाहती, क्या वजह है? मुझे अच्छा लगता है सनातन धर्म, मुझे अच्छा लगता है हर चीज करना, हर चीज पूजा पाठ सबको मानना मुझे अच्छा लगता है। कि मुसलमान पुरुषों की नजर बहुत गंदी होती है, वो कभी भी एक बीवी पर टिके नहीं होते हैं। उनके पास से अगर 5 साल की बच्ची भी गुजर जाए तो भी वो उसके गुप्त अंग को देखने की कोशिश में लगे रहे। 4 बीवियां रख सकते हो भाई बिस्तर पर अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए। 4 बीवियों के ऊपर तुम्हारे फराइज हैं, ये अल कुरान कह रहा है, सुन्नत रसूल कह रहा है कि तुमको उसको खिलाना है, पहनाना है, उसकी जरूरियात पूरी करनी है। पर ऑन द अदर है ना, हमारा कुरान एक अडॉप्टेशन मना कर रहा है, गुनाह कह दे रहा है। तो यही बताया ना आपने, तो खुद कालिक पोता। अब कोई मौलाना मस्जिद में रेप करता है, और वो भी किस लड़की का रेप करता है? जो कुरान पढ़ने आती है उससे। तो आप तो खुद ही पोत रहे हो कालिक, हमें क्यों टारगेट कर रहे हो? एक तो आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद फिर बलात्कारी 70-80% मुसलमान ही निकल जाता है। मेरा नाम रुखसार है। मैंने अपने जीवन में सनातन धर्म में प्रवेश किया है। मैंने विशाल से शादी की है। काफी लोग जाते हैं, ट्रैवल करेंगे, उधर जाते हैं, उनके रिश्तेदार बोलते हैं कि हमें हिंदुओं से बड़ा प्यार मिला है और बड़ी हमारी रेस्पेक्ट की है, और क्या हो सकता है? बिल्कुल यही बात है। मैंने मतलब किसी लड़कियों से बात करता था वीडियो कॉल पे, उनके पूरे कपड़े हटवा देता था, वो उनके स्क्रीनशॉट तक मैंने अपने हस्बैंड को, अपनी नंदों को दिखाया। मैंने कहा तुम्हारी बाप की ये हरकत है। अगर कोई मुझसे सवाल करता है कि आखिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची से शादी क्यों किया, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह मुस्लिम लड़कियां अपने घर वालों की गंदी हरकतों से परेशान होकर इस्लाम धर्म को छोड़ रही है और सनातन धर्म को अपना रही है। मुल्लों की अश्लीलता से परेशान होने वाली ये महिलाएं इनके ही घर की बहन बेटियां होती है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो इसी खबर पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखा। यहाँ पे मैं राजस्थान से दिल्ली आई हूँ, किस तरीके कैसे किस सिचुएशन में हूँ, क्या क्या मुझे झेलना पड़ रहा है वो मैं जानती हूँ। मैं अपने कमरे में काम कर रही थी तो वो मेरे रूम में आए, बदतमीजी करने शुरू कर दी कि नहीं हमारे घर में तो ये सब चलता है, नॉर्मली है। मैंने उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया, अपने हस्बैंड को भी बोला, मैं चाचा मेरे साथ बदतमीजी कर रहे कि कुछ नहीं है, जो चाचा बोल रहे हैं वो कर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे घर में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इसमें मेरे हस्बैंड गुस्से में आके मेरे को तलाक बोल दिया। सुबह मेरे को बोलता है कि मेरे बाप के साथ हलाला करना पड़ेगा, मैंने तेरे को 3 तलाक दी। मैंने उसको साफ मना कर दिया कि मैं हलाला नहीं करूँगी। उसके बाप की फोटोज मैंने मतलब किसी लड़कियों से बात करता था वीडियो कॉल पे, उनके पूरे कपड़े हटवा देता था, वो उनके स्क्रीनशॉट तक मैंने अपने हस्बैंड को, अपनी नंदों को दिखाया। मैंने कहा तुम्हारी बाप की ये हरकत है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ, मतलब छोटी छोटी बच्चियों की वीडियो बनाना, जो मेरी बेटी के साथ खेलने आती थी घर में। तो मैं उनको यही जवाब दूंगी कि तुमसे ज्यादा जलील और ठरकी आदमी और ठरकबाज आदमी और अश्लील आदमी मेरी नजर में कोई नहीं होगा। अगर अल्लाह तबारक ताला ने तुमको इतना इनकम दिया है, इतना आराइश दिया है और इतनी फैसिलिटीज दी है, तुम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो, तो काइंडली 2 बच्चों को अडॉप्ट कर लो, उनको अच्छी शिक्षा दे दो, अच्छी जिंदगी दे दो, अच्छी परवरिश दे दो, अपना नाम दे दो, अपना छत दे दो, और अपनी तरह उनको जिंदगी दे दो। शायद इससे बढ़कर तो कोई चीज नहीं हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बहुत बुरी लगी। अब जैसे मैं भारत में रहती हूँ और भारत में गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा बहुत उड़ता है, तो मैंने कहा कि भाई हजरत अली का मर्डरर कौन था? उनके बगल का नमाजी था। हमारे शब्बीर इमाम हसन हुसैन को किसने मारा था? मुसलमानों ने मारा था, कोई सनातनी तो नहीं आकर के मारा था। तो आज मुसलमान किसी के भी साथ रहे, आज पाकिस्तान में देखिए सब तो मुसलमान ही है, 99% मुसलमान है, तो फिर एक दूसरे का गला क्यों काट रहे हैं, बम क्यों फूट रहा है, मस्जिदें क्यों तोड़ी फोड़ी जा रही हैं, बच्चियों का बलात्कार क्यों हो रहा है,
एक लड़की अगर एरोबिक में खूबसूरत, खुद को खूबसूरत बोल दे रही है लिख करके, तो उसको कपड़ा उतारने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो व्हाट इज दिस इस्लाम? या तो इस्लाम खूबसूरत है, मुसलमान खराब है, और या तो मुसलमान अच्छे हैं, इस्लाम ने मुसलमानों को बदसूरत कर दिया है। दो में से कोई एक बात तो जरूर है, और दोनों ही बातें हमारे इस्लाम समाज के ठेकेदार ना सुनना पसंद करते हैं और ना बोलना पसंद करते हैं। उसके बाद मैं कहना चाहूंगी आरिफ भाई कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुसलमान करता है, पाकिस्तान से लेकर के भारत का मुसलमान करता है। मुसलमानों का पैंट का जिप हमेशा खुला रहता है, मुसलमानों के पिजामे का नाड़ा हमेशा खुला रहता है, मुसलमानों की आंखें हमेशा औरतों की छाती पर होती है, मुसलमानों की जुबान पर हमेशा औरतों के लिए अश्लील बातें होती हैं या गाली गलौज होता है। मुसलमान के दिमाग में हमेशा या तो किसी को लूटने, या तो किसी को झूठ बोलने, या तो किसी को धोखाधड़ी करने, या तो किसी के साथ विश्वासघात करने का दिमाग ही चलता रहता है। तो जब ये बात मैं बोल रही हूँ तो भाई जो भी इस्लाम समाज के ठेकेदार है वो मुझे गलत साबित करे ना। है ना, आपने तो खुद कालिक पोता। अब कोई मौलाना मस्जिद में रेप करता है, और वो भी किस लड़की का रेप करता है? जो कुरान पढ़ने आती है उससे। तो आप तो खुद ही पोत रहे हो कालिक, हमें क्यों टारगेट कर रहे हो? एक तो आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद फिर बलात्कारी 70-80% मुसलमान ही निकल जाता है, मुल्ला मौलवी बलात्कारी निकल जाता है, न्यूज चैनल पर जो इस्लामिक स्कॉलर बैठते हैं वो महिलाओं को देख करके अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका इस्लाम कितना खूबसूरत है ये परिचय तो आप खुद दे रहे हो, हमें क्यों टारगेट कर रहे हो? हमें टारगेट करने की जरूरत ही नहीं है, या देश के और लोगों को टारगेट करने की जरूरत नहीं है कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमको ऐसे कहा जा रहा है। अरे भाई आप कर रहे हो, साबित हो रहा है, आप कर रहे हो, आप साबित हो रहा है। एब्सोल्युटली। लेकिन अब एक सवाल ये है कि ये जो चर्चा है बहुत समय से चल रही है, 1 दशक से ज्यादा हो गया जब से ये बहस छिड़ी है, और आज तक इस पे यही है कि नहीं, लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब बनाया हुआ एक आरएसएस का एक नैरेटिव है ताकि मुसलमानों को टारगेट किया जा सके। लेकिन इस पूरे इतने लंबे चौड़े जो 1 दशक से ज्यादा का समय रहा, इस सब में जो आपको क्या लगता है, कहीं अवेयरनेस की कमी रही है जहां पर हिंदू लड़कियों को समझाया नहीं जा सका है कि किस तरह के कदम आपको नहीं उठाने हैं, या किस तरह की चीजों को बताया जा सकता है जिससे वो बच सकती हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अगर मैं कहूंगी कि ये आरएसएस का कोई बनाया हुआ प्रोपेगेंडा नहीं है। सबसे पहले केरला में के विधानसभा में कांग्रेस के एक विधायक ने कहा था, लव जिहाद का वर्ड इस्तेमाल किया था। तो ये कांग्रेस का बनाया हुआ नैरेटिव होगा या प्रोपेगेंडा होगा, जो भी होगा ये कांग्रेस ने बनाया होगा, आरएसएस ने तो नहीं बनाया है। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि कांग्रेस के विधायक ने लव जिहाद का वर्ड इस्तेमाल किया था, और उस पर उन्होंने बड़ी गहरी और तकरीबन 2 घंटे की स्पीच भी विधानसभा में दी थी। ये ऑन रिकॉर्ड है, इससे कोई कांग्रेस का एक भी व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता है। दूसरी चीज है कि अब अवेयरनेस की कमी तो नहीं, अब बिल्कुल अवेयरनेस की कमी नहीं, अवेयरनेस की कमी अगर नहीं है तो फिर इस तरह के केसेस कैसे सामने आ रहे हैं? क्योंकि लड़कियां फिर भी इसके जाल में फंस रही हैं, टारगेट हो रही हैं। नहीं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि लड़कियों को थोड़े फ्री टाइप के, वेले टाइप के लड़के बड़े भाते हैं। अब मेरे और आपके पास कोई वेला लड़का आएगा तो हम कहेंगे भाई कोई काम धाम नहीं है, चल निकल यहाँ से, हम तो यही कहेंगे। हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, अपने जरूरत की बेसिक नीड के सामान भी लेने के लिए हम कम से कम 5 बार इग्नोर करते, छोड़ो कल ले लेंगे, छोड़ो 2 दिन बाद ले लेंगे, बिकॉज हमारे लिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो हमारा काम होती है, हमारा प्रोफेशन होता है।